तुम मुझे ये बताओ ये कौन है? हिंदुस्तानी भाव? अरे नहीं यार, ये है जज, बस बिना डिग्री के। अच्छा तुम बस मुझे ये बताओ ये कौन है, मतलब ये क्या है? एक शो का सेट? नहीं यार, ये है सुप्रीम कोर्ट। अरे नहीं, भाव का अदालत। भाई यहाँ ऐसे ऐसे इंसाफ हो जाएंगे ना, कोर्ट में भी नहीं होंगे। देखो तुम्हें पता है देश में कितने सारे पेंडिंग केस हैं, कितने सारे पेंडिंग केस हैं, वो भाव से नहीं देखा गया। भाव ने इसलिए बना दिया अपना ही शो अनसुनी, और इसे देखने के बाद तुम्हें बस इतना पता चल जाएगा कि इस शो का नाम ही गलत है। अनसुनी नहीं है इसका नाम, इसका नाम है अश्लील सुनी। इसमें तुम्हें ऐसी ऐसी कहानी सुनने को मिल जाएगी ना, तुम्हें कहीं नहीं सुनने को मिलेंगी। तो आओ मैं और तुम और मैं दोनों मिलकर देखते हैं ये वीडियो, मतलब ये शो को कंटेंट। इसे देखने के बाद तुम्हारा दिमाग बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, इसलिए पहले बता रहा हूँ इस शो में दिमाग की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो इसे निकाल के बाहर रख के आना। वो मेरा जो 23 साल का बेटा है, लेकिन आज 23 साल के बाद मुझे पता चला वो मेरा बेटा नहीं है। भाव, मेरी बीवी ने मेरे साथ जो जो किया है ना, उसका बहुत गुस्सा भरा हुआ मेरे अंदर। बंसी की जिसने बांसुरी बजाई टपाटप टपाटप, तो बांसुरी को ही बुला लेते ना। अब तुम मुझे बताओ तुम्हारी स्टोरी ऐसे कोई नरेट कर सकता है कि बंसी की बांसुरी बजा दी टपाटप टपाटप? नहीं ना, ये सिर्फ भाव का टैलेंट है भाई। भाव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है मैं मेरे बेटे से आंख कैसे मिलाऊं। मेरे पति मुझ पे बहुत भरोसा करते थे। अरे वगैरह के कौन से सस्ते नशे करके यार ये शो लिख दिया? बस मुझे इतना बता दो इस शो का राइटर है कौन? जो चीज मैं और तुम दोनों मिलकर सोच भी नहीं सकते ना, वे इन्होंने दिखा दी है। लिटरली मैं और तुम सोच भी नहीं सकते। देखो आगे, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, तुम आगे देखो पता चल जाएगा। सेमेस्टर में टॉप कर लिया। अबे साले, तो वो पढ़ाई किया इसके लिए, वो अगर वो मेहनत करके करता ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पर उसने चीटिंग, उसने रिजल्ट में फायदा मिले इसके लिए एचओडी जो मैम है हमारी, उनके साथ चक्कर चलाया, उनके साथ, इसलिए वो टॉप कर पाया। 19 साल से जो कर नहीं पा रहा था ना, अफेयर चला। देखा, मैंने कहा था ना, मैं और तुम सोच भी नहीं सकते, उससे बहुत आगे की सोच है। मार्क्स के लिए स्टूडेंट और टीचर का अफेयर दिखा दिया, सोच सकता है? नहीं ना, यही टैलेंट है। ये किया उसने, तो आखिर चाहता है या तो एक्सेप्ट कर ले कि जुर्म हुआ है, सॉल्यूशन तो मिलेगा ही। भाव का शो है तो देखो, भाव ने ना उस बंदे को भी बुला लिया, उसके दोस्त को भी बुला लिया, उसकी टीचर को भी बुला लिया, और टीचर भी छोड़ो उसकी गर्लफ्रेंड भी बुला ली। भाव ने सब बुला ली। देख रहे हो भाव और भाव की टीम की पावर? क्या मतलब नाटक कंपनी के बाहर खड़े थे वहां से उठा के लाए? नहीं। बड़ा झूठा है तो दिल तो करता है तेरा मुंह गोबर में लपेट के तुझे खींच के मार। भाव ये झूठ बोल रहा है। इसने मुझसे कहा था कि ये माधवी को पटाना चाहता है। तुमने अब तक 2 स्टोरी सुन ली, अब तीसरी पे कन्वर्ट हो रहे हैं, इसे भी सुनो। क्या नाम क्या? क्या हो गया? ये देखा भी क्या हुआ, भाव ने इस बंदे को बुलाया, इसके चाटा भी मारा, इसने चाटा भी खाया, पर चाटा भी नहीं खाया। देखो अब तुमने बिल्कुल इसे फास्ट एंड फ्यूरियस में देखा, मतलब चाटा लगा है, आवाज आई है, लेकिन जब हमने इसने स्लोमो में करा, बिल्कुल प्यार से देखा, इत्मीनान से, तो भाव के हाथ में और इस बंदे के गाल में इतना डिफरेंस है ना कि 2 देश की सरहदें निकल जाएं, अरे रेलवे ट्रैक बिछ जाएं। मतलब देख रहे हो साउंड इफेक्ट, बिल्कुल शिद्दत से काम सिर्फ एडिटर ने करा इस शो में, और किसी के बस की नहीं हो पाया। मैं बता रहा हूँ इस बंदे के 50 रुपए काट लो एक्स्ट्रा एक्टिंग के, सही नहीं जा रही है ये एक्टिंग इसकी। क्या हो गया? क्या हो गया? अब मेंदू वड़े इडली सांबर, तूने अभी भी भाव से चाटा खाया है और पूछ रहा है क्या हुआ? अब इस स्टोरी में आगे बढ़े तो एक औरत आई, उसने बताया कि उसका पति और उसका बेटा दोनों ही उसे इज्जत नहीं करते, उसे काम वाली बाई की तरह ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पति को पहले दिन से शक था कि उसका अफेयर कहीं और है। मतलब कुछ भी हो रहा है शो में, कोई स्टोरी लाइन नहीं, कोई कुछ नहीं, जो मिले सब रंग पड़रंग भांग गोलझड़ सब यही डाल दो, जो तुम्हारा मन करे। हमारे लिए कोई नहीं, हमारी एक काम वाली बाई है बस। ये क्या मतलब? इसने अपना असली प्रोफेशन बता दिया? मतलब इस बंदे की शक्ल और इस औरत की शक्ल दोनों को मैच करोगे तो ये प्रोडक्ट तो बिल्कुल नहीं निकलता है। इसका बाप आधा टकला है और माँ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बाल है, तो ये घुंघराला कहाँ से हो गया? मुझे मतलब ये तीनों एक परिवार तो कतई नहीं है। सही बता दिया इसने, इसका प्रोफेशन यही है, काम वाली बाई। ये तीनों काम मांगने वाले गिरोह के बंदे लग रहे हैं। अभी तुम्हारे घर आके तुम्हारे काम मांग लेंगे और तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। मैं ही मालिक हूं। हु आर यू? आई डोंट नो।
लाखों करोड़ों जो लोग देख रहे। लाखों करोड़ों लोग भाऊ, ऑडियंस से नहीं, ऊपर वाले से तो डरो। मतलब लाखों करोड़ों छोड़ो, मैं बताऊं इस शो को किसने देखा है? भाऊ ने, क्रू मेंबर्स ने, ये फालतू एक्ट्रेस ने, और उनके बाद मैं देख रहा हूं। क्यों? मुझे कंटेंट चाहिए यार, और ये ट्रॉमा मैं अकेला नहीं झेलूंगा, इसलिए तुम्हें भी दिखा रहा हूं। तो वीडियो आखिर तक देख के जाना, ट्रॉमा मैं अकेला नहीं झेलूंगा। भाव प्रॉब्लम एक औरत है जो कि पहले एक लड़की थी, उसके बाद एक औरत बनी। इसमें क्या दिक्कत है? एक लड़की औरत ही तो बनेगी, मतलब इसमें क्या ही दिक्कत है? हाँ, अगर वो एक लड़की आदमी बन जाता तो दिक्कत थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं है यार। इससे बढ़िया तो तुम कोर्ट में ही चले जाते यार। यहाँ 200, 300, 400, चलो कहीं कितने भी व्यूज आए, 2000, 4000, 10,000, लेकिन ये सालों के लिए यहीं पड़ी रह गई। कोई भी आएगा देखेगा, तुम्हारे बच्चे भी देख लेंगे। तो इससे बढ़िया तुम कोर्ट चले जाते। एक बंद कमरा, तुम दोनों जज, 50 लोग, 20 लोग, 25 लोग, कितने ही लोग होते, कितने लोगों के सामने आता केस। यहाँ तुमने अपनी इज्जत की पूरा रोल्ला करवा दिया भाई। चले जाओ, कोर्ट चले जाओ। ये भाव की अदालत वैसी अदालत वाली नहीं है, यहाँ कुछ भी हो जाएगा, तुम्हें इंसाफ कतई नहीं मिलेगा। पुलिस स्टेशन का इल्जाम लगाया। क्या समझा नहीं, वापस बोल। मॉलेस्टेशन भाव, मॉलेस्टेशन। देखो भाई, तू भी यार भाव के सामने इंग्लिश क्यों बोल रहा है? भाव की इंग्लिश इतनी अच्छी है ना, मुझे और तुझे किसी की समझ नहीं है। मतलब दुनिया से परे की इंग्लिश है, वो है सिर्फ भाव की। इतनी अच्छी इंग्लिश मैं और तू, मतलब अगर 10 साल नॉन स्टॉप बैठ के पढ़े ना, तब भी हमारे समझ नहीं आएगी। डिकोड तो हो ही नहीं पाएगा। रिट्रीव फॉलन सोल्जर पोस्ट लग गया। Listen, I don't know what you are talking about. पर मैं अगर अपने पे आ गई ना, तो तू और तेरा ये शो दोनों बंद करवा सकती अबे सुन, प्लीज प्लीज अपने पे आ जाओ, शो को बंद करवा दो, ताला लगवा दो प्लीज। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मैं और ये पूरा देश तुम्हारा शुक्रगुजार हो जाएगा। मतलब इतना क्रिंज शो बंद ही करवा दो। मुझे पहले से ही पता था कि ये जो शो है ना, ये बंद करवाने की ताकत किसी में नहीं है तुम्हारे अलावा, क्योंकि इस शो में दिखाया गया है तुम्हारा बिल्कुल अमीर। क्योंकि तुम्हारा नाम क्या है? रॉय टंडन। रॉय टंडन मतलब अमीर, पैसा ही पैसा यार, पैसा ही पैसा। रॉय टंडन आ गया तो पैसा ही पैसा। बंद करवा दो, भाव के मुंह पे लाखों फेंक के मार दो, बंद कर दो इस शो को। ओ यार, मैं सही बता रहा हूँ, इस पूरे शो में, पूरे के पूरे शो में किसी ने बिल्कुल शिद्दत से काम करा है ना, तो वो है इस शो का एडिटर। भाई साहब, इस बंदे ने जो पौवे के नशे करके इस शो को एडिट कर पाया है, और कोई कर ही नहीं सकता। अगर वो बिना नशे के इस शो को एडिट कर देता तो वो शो को एडिट ही ना कर पाता। वो अपने आप को जाके ना मेंटल हॉस्पिटल में डिपॉजिट कर देता, मुझे प्लीज रख लो, मैं ये शो तो एडिट नहीं कर पाऊंगा, मुझे रख लो, मैं पागल हो जाऊंगा अगर मैंने से बिना नशे के कर लिया काम। इस शो में ना कानून अंधा नहीं है, अंधा भी है, बहरा भी है, गूंगा भी है। मैं बता रहा हूं, थोड़ी देर में लंगड़ा भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा भाई इस शो में। हम दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत पॉसेसिव हैं। जब कोई मुझे छूता है तो इसे बुरा लग जाता है, गुस्सा भी हो जाता है कभी कभार, और वही सब मेरे साथ भी होता है। खुद के घर कांच के हो तो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकते भाव। क्या शायरी बोली, एक नंबर, आगे बढ़। भाऊ, ये जो एक्टिंग है ना, इसके लिए तुम्हारे 50 रुपए काटने चाहिए। मतलब मानो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इतने फालतू रिएक्शन के लिए ना तो मैं 50 पैसे भी ना दूं। ये जो लाइन है ना, ये जो शायरी है, ये मतलब कितने सालों से, पता नहीं कितने सदियों से हम, हमारे माँ बाप, उनके माँ बाप यार, कितने सालों से सुनते आ रहे हैं भाई। 300, 400 बार सुन लिया होगा, 50 बार बोल लिया होगा, सबके मुंह में रटका है। लेकिन ये तो तुमने रिएक्शन दिया है ना, मैं बता रहा हूं, मैं कुछ कह दूंगा तुम्हें। और उस दिन से मैंने ठाना, ये संकेत का फायदा। मेरा सारा मूड, फीलिंग भाई सब रुल गई, सबकी सब रुल गई। मतलब देश में और भी प्रॉब्लम्स है ना, किसी और पे बना लो, तुम्हारे पास यही कंटेंट बचा है, यही केस है, और भी प्रॉब्लम्स है भाऊ। क्या हुआ ऐसा? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरा ही पति अपनी ही बेटी के साथ कर रहा है। मतलब ये शो किस ठरकी ने लिखा है, बस मुझे इतना बता दो प्लीज। मैं उसे वर्चुअली उसे गालियों का ना एक तोहफा देना चाहता हूं, भर के एक बॉक्स फुल ऑफ गालियां।
नॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, कि भाई ये शो कतई मत बना, बंद कर दे, ऐसा कंटेंट बिल्कुल मत लिख। नो, आई कैन स्टिल कॉल हिम डैडी, बस कॉन्टेक्स्ट थोड़ा चेंज हो गया है, यू नो व्हाट आई मीन। डैडी तो अब भी है, बस आगे शुगर लग गया। डैडी टू शुगर डैडी का सफर बहुत अच्छा था, और ये वाला एपिसोड बिना देसी पौवे के तो बन ही नहीं सकता। इसे लिखने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए ना, वो पौवा पीने के बाद ही आने वाली 70 वाला। क्योंकि देखो इस स्टोरी की स्टोरी लाइन क्या है, एक बंदा है, एक बंदा है, दोनों में प्यार है, यानी कि दोनों गे हैं। तो जो नर है और जो नर है, वो नर को कहता है कि मुझे अब नर में नहीं मादा में इंटरेस्ट है। तो वो नर मादा बनने निकल जाता है, और जब वो नर मादा नहीं बन जाता है तब उसे पता चलता है कि वो जो पहले वाला नर था उसे फिर से नरों में इंटरेस्ट है। तो उसका नर से मादा बनने का जो सफर था वो तो सारा वेस्ट हो गया ना। और अब वो इंसाफ लेने आया है भाऊ के पास। बीतने के बाद सुदीप ने मुझे ये कहा कि मुझे ना लड़कियां पसंद है। वो मेरे चेंजेस थे ना, वो टेम्परेरी थे। मुझे अब लड़के ही पसंद हैं और मुझे तुम पसंद नहीं हो। देखा क्या स्टोरी लाइन है, मतलब क्या ही है, मतलब कुछ भी लिख दो। ऑडियंस तो बेवकूफ है, मान लिया भाऊ ऑडियंस इमोशनल है, लेकिन बेवकूफ थोड़ी है यार, जो तुम कह दोगे वही हो जाएगा। अरे ये मेरा बेटा इससे शादी नहीं करेगा, इसका बाप भी करेगा। भाऊ पहले ये डिसाइड कर लो कि इससे शादी कौन करेगा। मतलब तुमने तो कंफ्यूजन बढ़ा दिया ना, पहले तो बेटा करने वाला था, अब बेटे के साथ बेटे का बाप भी करेगा। ये बाप के मन में लड्डू फूट जाएगा। तो मैं पहले बता रहा हूँ, डिसाइड कर लो कौन कर रहा है, बाप बेटा, प्लीज। मेरे पापा ने ये लेटर मेरी गर्लफ्रेंड के लिए लिखा है सर। अरे यार ये कौन है भाई, चारों तरफ हवस ही हवस। मतलब किस हवसी इंसान ने लिख दिया ये शो। इसकी पत्नी इसके साथ, इसकी पत्नी इसके साथ, ये पति उसके साथ, ये पति उसके साथ है, ये बाप उस बेटी के साथ, बेटी बाप के साथ। मतलब टीचर बेटे के, टीचर स्टूडेंट, स्टूडेंट टीचर, कुछ भी चल रहा है भाई। कुछ लॉजिकल स्टोरी लाओ अच्छी, जो देखने में इंटरेस्ट तो बढ़े। भाऊ प्लीज, मैं और मेरी ऑडियंस आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं और ऑडियंस दोनों नहीं देख पाएंगे। हम दोनों का जो ब्रेन बाहर पड़ा था ना, वो दोबारा कह रहा है मुझे मेरे दिमाग में घुसा दो वापसी, वरना मैं डिसमेंटल हो जाऊंगा प्लीज। तो बताओ अब तुम्हारी शो के ऊपर क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर ही देना अगर पसंद आई है तो। वैसे तो आई होगी, लेकिन कर देना तुम लाइक, और इतना काम कर ही रहे हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।